गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम जो पोएम कर रहे हैं उसका नाम है रिस्क एंड दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये जो पोएम है ये जेनेट रैंड ने कंपोज की है। इस पोएम के बारे में हम देखते हैं कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। ये एक मोटिवेशनल पोएम है। मोटिवेशन होता है किसी को प्रेरणा देना, तो ये एक प्रेरणात्मक पोएम है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। मतलब कि हर एक क्रिया, एवरी एक्ट जो भी ह्यूमन बींग्स करते हैं उन सभी में रिस्क होता है, इन्वॉल्व रहता है उन सभी एक्ट्स में रिस्क। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। कोई इंसान आशा करता है तो आशा में का रिजल्ट हो सकता है निराशा। एंड लाइफ इनटू डेथ, और लाइफ का रिजल्ट हो सकता है डेथ हो। जीवन का अंतिम चरण क्या होता है? मृत्यु होता है। तो हर काम में एक रिस्क होता है। आशा करने में निराशित होने का डर रहता है और होप डेथ में परिवर्तित हो जाए इसका रिस्क रहता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो रिस्क है वह एक अभिन्न अंग है। रिस्क को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड करेज। हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है वह रिस्क से भरी होती है और टू ओवरकम होता है जीतना, और डर से जीतने के लिए किसी को ज़रूरत होती है करेज की, साहस की। अगर किसी को डर से जीतना है तो उसे साहस की ज़रूरत होती है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग करेज टू टेक रिस्क। और सक्सेस क्या है, जो सफलता क्या है, वो रिस्क लेने का साहस करना ही सफलता है। जो इंसान रिस्क लेने की हिम्मत करता है वही इंसान सफल हो सकता है। द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग। इस पोएम में जो पोएट है वह सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी मानव जाति को एक मैसेज देते हैं और वो कहते हैं कि रिस्क लो। अगर तुम चाहते हो कि कुछ अचीव करो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो रिस्क लो। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो। और अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो तो वहाँ पूरा चांस है, पूरा मौका है, पूरा अवसर है कि तुम फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ। तो अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो तो पूरी उम्मीद है कि तुम दुखों से, तकलीफ़ों की जो सिचुएशंस है जीवन में उनसे बच सकते हो। बट वी विल बी मिसिंग सो मच। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाएगी। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। क्योंकि बिना रिस्क लिए हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। अब हम बच्चों पोएम को देखने से पहले हम थोड़ी सी इसकी ग्लोसरी को समझेंगे। इसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को हम देखेंगे। रिस्क क्या है? ए सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैविंग ए बैड रिजल्ट। एक ऐसी सिचुएशन जो कि खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है या उसका एक बुरा रिजल्ट हो, उसे हम रिस्क कहते हैं। सेंटिमेंट होता है अनडिजायरेबल इमोशनल, मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा भावुक होना जितना कि उसे होना नहीं चाहिए, उसे हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज़ में, किसी काम में लिप्त हो जाना। द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट और कीन इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी में बहुत अधिक इंटरेस्ट लेना। एक्सपोज होता है ब्रिंग टू लाइट, सामने लाना। नेव वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, किसी को किसी काम के एक्सपीरियंस की कमी होना। हेजार्ड होता है डेंजर, खतरा। सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ग्रीफ, मतलब दुख। चेन होता है रेस्ट्रेन, यानी बंधा हुआ। स्लेव, पीपल हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड। स्लेव्स होते हैं गुलाम, ऐसे लोग जिन्हें की किसी भी तरह की कोई भी स्वतंत्रता नहीं हो। सर्टिट्यूड होता है ए फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, निश्चिंतता की फीलिंग, निश्चिंतता का एहसास। फॉरफिटेड होता है लॉस्ट, खो गया। अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। पोएम का नाम है रिस्क। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड।
टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसने में रिस्क है मूर्ख दिखने का। फूल होता है मूर्ख और अपीयरिंग होता है लुकिंग लाइक यानी प्रतीत होना। तो टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, मूर्ख दिखाई देने का रिस्क होता है अगर हम हंसते हैं, तो इसके लिए हमें हंसना नहीं छोड़ना चाहिए। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, और किसी के सामने अगर हम रोते हुए दिखाई देंगे तो उसमें रिस्क है सेंटिमेंटल होने का, भावुक होने का, कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, ये कहलाए जाने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और किसी में शामिल होना यानी रीच आउट फॉर अनदर, किसी और व्यक्ति तक पहुंचना, उसमें शामिल होना इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यह बहुत अधिक लिप्तता होने का रिस्क इसमें रहता है कि हम ज़बरदस्ती किसी और में शामिल हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज होता है शो, और फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शो करने में रिस्क रहता है टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप के जो अंदर जो है उससे एक्सपोज करने का, उससे दिखाए जाने का रिस्क रहता है कि किसी व्यक्ति को उसके बारे में पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इसका गलत फ़ायदा भी उठाए। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, और किसी और व्यक्ति के सामने अपने आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, अपने विचार, अपने सपनों को क्राउड के सामने, लोगों के सामने रखने में रिस्क रहता है बीइंग कॉल्ड नेव। नेव होता है नौसिखिया, जिसे कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमें अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाए जाने का रिस्क रहता है अगर हम अपने सारे ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ को किसी भी क्राउड के सामने रख देंगे, तो हो सकता है वो हमें अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कहें। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड, किसी को प्यार करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है कि वापसी में वो हमें उतना ही प्रेम करे या नहीं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में प्यार नहीं किए जाने का रिस्क रहता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीते हैं तो मरने का डर है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, आशा करते हैं तो निराश होने का डर है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर, कोशिश करते हैं तो उस काम में असफल होने का डर भी रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहीं पे पोइट का मैसेज है, लेकिन रिस्क लेना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक जो डेंजर है, सबसे अधिक खतरा क्या है, यही है रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो कि किसी काम में रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, इसका मतलब वो कुछ नहीं करता। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता। इज़ नथिंग, और वो कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो रिस्क नहीं लेता तो वो कुछ बनता भी नहीं है। बात समझ में आई होगी कि रिस्क ज़रूर लेना चाहिए अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं बन पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है कि वो अवॉइड कर दें यानी वो बच सकते हैं सफरिंग से, तकलीफ़ों से, सोरो से, दुख से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, लेकिन अगर कोई इंसान रिस्क नहीं लेता है तो वो तकलीफ़ों से, दुख से बच सकता है, उन्हें अवॉइड कर सकता है, लेकिन वह नहीं तो कुछ लर्न कर सकता है, सीख नहीं सकता। फील होता है महसूस करना, न ही वो महसूस कर सकता है। चेंज, और न ही वो बदल सकता है। ग्रो, न ही वो बढ़ सकता है, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। न ही वो प्यार कर सकता है और न ही वो जीवित रहता है, क्योंकि बिना रिस्क के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड होता है किसी चीज़ में बंधा होना। चेन में मतलब जकड़ा हुआ होना, वह जकड़ा रहता है। बाय देयर सर्टिट्यूड, अपने ही निश्चिंतता में,
कि मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाता। दे आर स्लेव्स, और जो ऐसे व्यक्ति हैं वो क्या है, स्लेव्स हैं, वो गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड, और वो खो देंगे, वो खो देते हैं, क्या खो देते हैं, देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को वो खो देते हैं। तो जो इंसान रिस्क नहीं लेता है वो नहीं तो कुछ प्राप्त करता है, हो सकता है वो दुखों से तकलीफ़ों से बच जाए, लेकिन नहीं वो जीवन में कुछ सीख पाता है, महसूस कर पाता है, अपने आप को बदल नहीं सकता, ग्रो, लव और लिव नहीं कर सकता। वह बंधा रहता है अपनी ही निश्चिंतता में बंधा रहता है, और वो ऐसे लोग गुलाम होते हैं और उनकी स्वतंत्रता को वो खो देते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, सिर्फ वही व्यक्ति स्वतंत्र है, वास्तव में वही व्यक्ति फ्री है जो कि जीवन में रिस्क लेता है। इट मीन्स हमें रिस्क लेना चाहिए, किसी बाहरी डर से हमें रिस्क लेने से नहीं पीछे हटना चाहिए। आई होप आप सभी बच्चों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।